और दुर्योधन दुशासन से कहता है कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। ऐसा अपमान उस समय नारियों का दैत्यों की समा में भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर दुशासन साड़ी खींचने लगता है। सबसे प्रार्थना कर रही है द्रौपदी जी, कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा। जब कोई नहीं सुनता तो पहले अपने खुद के बचाव के लिए दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ कर रखती है, पर और ज्यादा सहन नहीं कर पाती तो दोनों हाथ उठाकर कहती है, ये द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। द्रौपदी जी कहती है, तुम कहाँ छुपी भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, कर द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। द्रौपदी जी खूब प्रार्थना कर रही है, तुम कहाँ छुपी भगवान, करो मत देरी, तुम कहाँ छुपी भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, कर द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। कर द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। और द्रौपदी जी कहती है कि प्रभु आज तक तो यही सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको पुकारो तो आप सभी दुखों का नाश कर देते हो। द्रौपदी जी कहती है, यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हर लेते, यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हरे। दाव आज मेरी लाज लगी है, अखियां थक गई रोते, ओ दाव आज मेरी लाज लगी है, अखियां थक गई रोते। अगर सुभद्रा होती तो क्या दौड़ के तुम ना आते, अगर सुभद्रा होती तो क्या दौड़ तुम ना आते। राज को जाके देख बहन की, क्या तुम चुप रह जाते, ओ राज खुदा दे देख बहन की, क्या तुम चुप रह जाते। तुम बनो नहीं अनजान, करो मत देरी, तुम बनो नहीं अनजान, करो मत देरी। हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी।
कोई बता दे। नहीं डूबने देते मोहन नैया पार लगाते। नहीं डूबने देते मोहन नैया पार लगाते। तुम ना सुनो तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं। तुम ना सुनो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के कृष्णा और कहाँ अब जाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के कृष्णा और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रही पुकार करो मत देरी। प्रभु कब से रही पुकार करो मत देरी। हरो द्वारिकानाथ शरण में। दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में। तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। हरो द्वारिकानाथ शरण में। दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में। हरो द्वारिकानाथ शरण में। दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में। द्रौपदी जी ठाकुर जी को पुकारती है। यहाँ ठाकुर जी आते हैं, साड़ी बढ़ाते हैं, कपड़ों का पहाड़ लगा देते हैं। हमारा दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, अंत में हार जाता है। और जब हार जाता है तो भीम खड़ा होता है, बड़े क्रोध में कहता है कि मैं पांडु पुत्र आज यहाँ प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस दुर्योधन की छाती को फाड़कर इसका लहू पीऊंगा। और ये दुशासन जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाया है ना, इसके दोनों हाथ उखाड़कर मैं फेंक दूंगा। आज मैं यहाँ प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब यहाँ पर पांडवों को वनवास हो जाता है। 13 साल का वनवास होता है, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। इस बीच भी कौरव कई ऐसी हरकतें करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, लाक्षागृह इत्यादि में भेजा जाता है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाते पांडवों का। अब यहाँ पर 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर कर पांडव वापस आते हैं। वापस आते हैं तो राज्य मांगते हैं अपना। तब यहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बिना कुछ भी नहीं देने वाला, युद्ध होगा तभी दूंगा। अब यहाँ पर सभी पांडव ठाकुर जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। ठाकुर जी ने कहा मैं दुर्योधन को समझा कर आता हूँ। शांति दूत बनकर ठाकुर जी जाते हैं। और इधर शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन कृष्ण को अपनी तरफ कर लो। ये जब अपनी तरफ हो गए ना तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें हरा सके। तब यहाँ पर दुर्योधन 56 भोग बनाता है ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी आते हैं यहाँ पर, खूब बहुत स्वागत हो रहा है ठाकुर जी का, खूब चाव हो रहा है। ठाकुर जी कहते हैं दुर्योधन ये सब तो बाद में, पहले मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य तो कर दूं। देखो दुर्योधन